तो कुछ भी नहीं होता। अब ये क्या पता था कि ऐसा होगा। कुल मिलाकर प्रशासनिक चूक रही और जैसे कांस्टेबल ब्रह्म सिंह का कहना है कि जिस तरह मुजफ्फरनगर को हिंसा का शिकार बनाया गया, ऐसा उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। कितनी हो रही है? अपना वैसे पल में आज तक देखा जैसे ये भी आया, जबकि कोई उम्मीद ही नहीं थी। तो पहले जब वो पंचायत के ट्रैक्टर जा रहे थे, किसी ने भी यहाँ दुकान कुछ नहीं खोली, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था, जैसा कर्फ्यू लग गया हो पूरा। कोई भी आदमी पैदल भी नहीं आया देखा यहाँ तक पूरी रोड में। वो तो एकदम ही पूरा वो आया, भाग गए। अब ये फोन के संपर्क ऐसे हो गए कि यहाँ से किसी ने फोन किया होगा कि मार दिए, अफवाह फैला दी, तो वो 2-3 गाँव उधर चढ़ी आई। ब्रह्म सिंह ने दंगों की असल वजह बताई तो बातचीत के दौरान चांसर थाने में ही तैनात एक कांस्टेबल ने बातों बातों में कई राज से पर्दा उठा दिया। इन दंगों की सारी मेन वजह है डीएम एसएसपी का ट्रांसफर। मतलब डीएम और एसएसपी जो थे, उनका रातों रात ट्रांसफर। जब जो महापंचायत ये जो हो रही थी ना, ये सब उसके ऊपर हो रही थी। ना तो डीएम एसएसपी का ट्रांसफर होता, ना ये ना ही पंचायत हो। तो डीएम एसएसपी का ट्रांसफर क्यों कर दिया? कर दिया राजनीतिक दबाव। वो तो शासन स्तर है, वो तो जो महापंचायत हो रही थी, ये सब एसएसपी डीएम को बुलाने के लिए नहीं। थानों में तैनात सिपाही भी मान रहे हैं कि अगर थोड़ी समझदारी से काम लिया गया होता तो ये नौबत नहीं आती, और अगर डीएम और एसपी को उनके हिसाब से काम करने दिया जाता तो आज मुजफ्फरनगर के नाम पर कालिक नहीं लगती। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि डीएम और एसपी का तबादला किसके इशारे पर किया गया। दीपक त्यागी और वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन। रविदास जी, ये सवाल हम आपसे इसलिए लेना चाहेंगे क्योंकि शायद आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। 3 हत्याएं हुई थीं और उसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ ही डीएम और एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। जाहिर सी बात है ये ट्रांसफर कुछ सोच समझकर ही किया गया होगा। उसके बाद जो प्रशासनिक लापरवाही की बात आ रही है वो लगातार तमाम पुलिस के अधिकारियों से बात करने पर हमारे कैमरे पर स्पष्ट होता दिख रहा है। जाहिर सी बात है या तो आपके पास यानी आपकी सरकार के पास सही फीडबैक नहीं पहुंचा या फिर किसी ने बीच में ही खेल किया। अब ये जांच करना, ये पड़ताल करना तो आप ही का काम बनता है ना। देखिए, एक बात स्पष्ट पहले कर दें आपका उत्तर देने से पहले कि हम किसी के बचाव के या कोई सफाई देने नहीं आए हैं। हम इसलिए आए हैं कि जो गुनाहगार लोग हैं उनको दंड मिले और जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है उनको न्याय मिले, उनको इंसाफ मिले। जो शरणार्थी आज 40,000 50,000 लोग जो हैं अपने घरों से बाहर कैंपों में रह रहे हैं, उनके मन में विश्वास पैदा हो और वो सुरक्षा हो उनकी हो, वो अपने घर पहुंचे, शांति का, अमन का, चैन का वातावरण बने। और जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों को दंगा कराया है वो लोग और जिनका इस दंगे में हाथ है वो लोग, और जिन लोगों ने अच्छा रविदास जी उनको बताने का काम किया। चलिए रविदास जी, समाजवादी पार्टी का हर नेता आज यही कहता दिख रहा है पिछले कम से कम 1 हफ्ते से कि हम पूरी जांच करवाएंगे, सब कुछ होगा। जरा सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी सरकार ने अभी तक ऐसी कौन सी जांच कमेटी का गठन किया है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर किया है तो उसका नतीजा कब तक आएगा? क्या 4-5 साल में? नहीं, देखिए ऐसा है, बहुत जल्दी ही जिन लोगों ने ये दंगा कराया, आप जल्दी की परिभाषा बता देना। हाथ रंगे हुए आप जल्दी की परिभाषा बता दें। देखिए, हमने तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, नरेश अग्रवाल जी से और तमाम आपके वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की। हर कोई यह कहता बहुत जल्दी हम आपको बताएंगे। आप भी कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। आप दोनों दिन कह रहे हैं बहुत जल्दी स्पष्ट होगा। जल्द की परिभाषा बताइए। 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन हो गया है। जो लोग दोषी हैं, अब पूरी बात अजय जी मेरी बात सुन लीजिए पूरी जी। देखिए ऐसा है, मुकदमा कायम हो गया है। जो लोग भी मुकदमे में अभियुक्त हैं
उन पर हत्या का मुकदमा लग गया है, वो लोग गिरफ्तार होंगे, वो लोग जेल जाएंगे, उनको दंड मिलेगा और जिन लोगों के परिवार में लोगों को मौतें हुई हैं उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले, इसके लिए हम लोगों का पूरा प्रयास होगा। रविदास जी ये बात आपकी और वहां पर आपकी बात हम मानने को पूरी तरीके से तैयार हैं। बस हमें यह बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनता को इस सच्चाई की तह तक पहुंचने का कितना वक्त देना चाहते हैं आप? बताइए ना जरा, कितना वक्त चाहिए? 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 हफ्ते? नहीं, कितना वक्त? देखिए बहुत जल्दी ही परिभाषा बताइए ना। बहुत जल्दी यही पर तो मामला फंस जाता है, यहीं पर मामला फंस जाता है। हर कोई आज यही कहता हुआ दिखाई देता है कि आप लोग चीजों को दबाना चाहते हैं और यहीं पर आपके मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। नहीं, देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये दंगा कराया है, जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें हैं, जिन्होंने छोटी घटना को इतना रूप दे दिया, जिससे रविदास जी चलिए फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं। मिलेगा बहुत जल्दी, एक और सवाल पूछ लेता हूं जो कि दरअसल पंकज जी ने अभी उठाया था और वही सवाल मैं आपके सामने फिर रखता हूं। बीजेपी के वो 2 विधायक जिनके ऊपर भड़काऊ भाषण का आरोप है और जिनके ऊपर आप लोग तुरंत वारंट भी आप लोगों की तरफ से इश्यू हो चुका है सरकार की तरफ से, उस वारंट की तामील नहीं हो पाई जबकि वो लखनऊ में मौजूद थे। अब यहां पर क्या दिक्कत है बताइए? देखिए, एक बार स्पष्ट कर, 2 नहीं हैं, 4 विधायक हैं जिन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है और उनको गिरफ्तारी के आदेश कर दिए गए हैं। आज हाउस के अंदर वो लोग नहीं आए हैं, आए थे कल कैमरे पर मौजूद थे रविदास जी। छुप करके कहीं घूम रहे हैं। कल देश भर के टेलीविजन चैनल ने उन लोगों को देखा, हमने उनसे बातचीत की, हमारे पास उनका पूरी 12 मिनट की बातचीत है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो लोग कल जो है सामने थे कैमरे के, लेकिन हमको आपके माध्यम से कहना है कि इसमें जो लोग भी दोषी हैं, जिन लोग दंगा कराया है, वो सब गिरफ्तार होंगे और जो है कोई भी, मेरा एक बात और कहना है कि जिन लोगों ने हत्या करी है, चलिए आप जिन लोगों ने हत्या, बिल्कुल आप ना तो कोई समय सीमा दे रहे हैं, ना आप जांच किस तरीके से करवाएंगे इसका खुलासा कर रहे हैं और ना ही आप किसी की गिरफ्तारी के बारे में कोई बात कहते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आश्वासन दे रहे हैं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। चलिए आपके इस आश्वासन पर ही भरोसा करते हैं हम। अजय जी, पंकज जी, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि 3-4 दिनों के अंदर जो है जो भी गुनाहगार लोग हैं वो सब गिरफ्तार होंगे, उन पर कार्रवाइयां होंगी। चलिए 4 दिन, चलिए बहुत धन्यवाद रविदास जी। आप कम से कम ये कह रहे हैं 4 दिन न्यूज नेशन आपका इंतजार करेगा आपके 4 दिनों का। हम वाकई में इस बात के लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। प्रेमचंद जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में मैच फिक्सिंग ही रही या इससे ऊपर भी है, और क्या आप अभी भी हर तरीके से अपने आप को पाक साफ समझते हैं? नहीं, हम तो पाक साफ हैं ही। मैच फिक्सिंग इन दोनों की है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। एक की गलती यह है कि उसने लापरवाही बरती और ये घटना होने दिया और उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। अगर डीएम और एसपी चाहे तो 24 घंटा में अपने जिले में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो नहीं करता है तो उसकी बहुत बड़ी प्रशासनिक विफलता है। नंबर 2, आखिर इतने दिन तक होता रहा तो अखिलेश सरकार कहां सोई थी? नंबर 3, जो बीजेपी के लोग यहां भाषण दे रहे हैं, मैं उनसे यही जानना चाहता हूं कि फेक सीडी बनाकर आपने लोगों के बीच में जो अफवाह फैलाया और आपके नेताओं ने जो भड़काऊ भाषण देके वहां पर आपस में ट्रस्ट को तोड़ने का काम किया। वो तो जांच का मामला है कि बीजेपी के लोगों ने फेक सीडी बनाई या कांग्रेस के लोगों ने फेक सीडी बनाई। तनाव नहीं हुआ। नहीं प्रेमचंद जी, ये जांच का विषय होगा कि कौन किसने फेक सीडी बनाई या बनी भी या नहीं बनी। अजय जी एक मिनट अजय जी, मैं इसको जोड़ना चाहता हूं। इसीलिए बेस्ट उपाय है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो जाए और अखिलेश सरकार, चलिए आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि अखिलेश सरकार इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई जरूर करेगी। पंकज जी, एक बहुत छोटी टिप्पणी आपकी, हर कोई यहां पर अपना दामन बचाता दिख रहा है, क्या आपको लगता है कि यहां पर सिर्फ समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, कांग्रेस पाक साफ है, और आप जाहिर सी बात है आपके विधायकों के शरीक होने के बावजूद महासभा में, महापंचायत में आप अपने आप को फिर भी इस पूरे मामले से अलग रखना चाहते हैं, इस तमाम आरोपों के दौर से अपने आप को अलग रखना चाहेंगे?
देखिए, ये जांच का विषय है, जांच सबसे वहां बड़े पर होनी गुनाहगार तो चाहिए। बीजेपी और और भारतीय RSS जनता और पार्टी अमित शाह के है। कार्यकर्ता के नाते मैं सबसे स्पष्ट बड़ा कर दूं गुनाहगार कि इनका भारतीय जो जनता यूपी का पार्टी प्रभारी कभी है, भी अमित हिंसा में शाह, विश्वास नहीं उसने करती। और हमारे गुजरात किसी भी विधायक ने प्रयोगशाला के लगातार ये उत्तर कहा है प्रदेश कि को अगर भी कहीं बनाना पर भी चाहा उनके ऊपर भड़काऊ आप भाषण देने गुनाहगारों का की बात एक कर भी रहे हैं। शब्द हो तो उन पर कार्रवाई हो। यह तो स्वयं हमारे विधायकों ने भी कहा है। और दूसरा, मैं कांग्रेस के आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, सीबीआई जांच अगर करानी है तो केंद्र में बैठी हुई कांग्रेस की सरकार समाजवादी पार्टी की समर्थन लेकर यहां पर चल रही है, क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी वहां पर कराती है? यह कांग्रेस को करना है। और महामहिम के वहां पर रिपोर्ट भेजने के बाद कि कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है, यह रिपोर्ट भेजने के बाद कि यहां पर सरकार और अधिकारी यहां पर कंट्रोल करने में दंगों को फेल रहे हैं, या महामहिम की रिपोर्ट के बाद भी क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाती है? आप सबों का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। समय हमारे पास बहुत कम है, खत्म हो चुका है दरअसल इस चर्चा को, इसलिए हम इसे यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लेकिन मूलभूत बात आज यहां पर एक ही है, इस दंगों की सच्चाई से जब तक पर्दा नहीं उठेगा, आम आदमी का भरोसा सरकार और सरकारी तंत्र पर नहीं होगा। अब ये तमाम राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि आखिरकार वो इस भरोसे को कायम करें, नहीं तो शायद एक और गुजरात उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई देगा। वापस आ रहे हैं कुछ ही देर के बाद और फिर एक और बड़ी खबर।